In today's video, we're going to talk about women and their financial needs and important. And every time women's जो है वो अपने financial planning needs को हमेशा neglect कर देती है, हमेशा पीछे कर देती हैं. So today in this video, we will discuss financial planning tips specifically for women कि किस तरीके से वो अपने finance को अच्छी तरीके से plan कर सकती है, अपने family के finances को अच्छी तरीके से plan कर सकती हैं. तो पहली चीज है set your budget. You have to set your budget. You have to see to it कि आपके आने वाले जो खर्चे हैं, भले ही वो बच्चे के एजुकेशन के फीस हो या फिर कोई वेकेशन हो या फिर कोई ट्रिप हो या फिर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो या फिर वेडिंग हो, कोई भी खर्चा हो, उसका आपको बजट अगर आप आज से ही आप सेट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके आने वाले खर्चे किस तरीके से मैनेज होंगे. सो ऑलवेज सी टू इट कि दैट यू हैव योर बजट सेट इन प्लेस. सेकंड, एलोकेशन ऑफ फंड्स. हमेशा अपने फंड्स को एक नीड, सेविंग्स, बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट की तरह आप उसको एलोकेट कीजिए. जो जरूरी खर्चे हैं उसको आप देखिए. जरूरी खर्चे करने के बाद जो पैसा बच रहा है वो आपका सेविंग्स हो जाएगा और उसी सेविंग्स को जब आप यूटिलाइज अप्लाई करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा. हमेशा 50, 30 और 20 रूल को आप हमेशा ध्यान में रखिए और इतना याद रखिए कि आपको सेव भी करना है. सेव करने के साथ साथ उस पैसे को घर के लॉकर में नहीं रखना है, जबकि एक इन्वेस्टमेंट, उसी पैसे को आप कहीं पे जाके इन्वेस्ट कीजिए. बिल्ड एन इमरजेंसी फंड. हमेशा हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए. याद रखिए, इमरजेंसी फंड वो सिचुएशन है जब आप पैसे कमाने वाले नहीं हो बट आपका खर्चा हमेशा होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कोविड का सिचुएशन. कोविड में जब हम आप पे 6, 8, 9 महीने जब हम घर पे बैठे थे, हमारी कमाई नहीं थी बट हमारे खर्चे तो हो रहे थे. तो इस समय जो हमने पुराने सेविंग्स किए हुए थे उसको हमने यूज करके हमने हमारा वो पीरियड हमने काटा है. तो इस तरीके से आप अपने इमरजेंसी फंड को आप बिल्ड कीजिए. हमेशा याद रखिएगा कि जितने आपके 3 से 6 महीने के जो एक्सपेंसेस है वो आपका इमरजेंसी फंड में बिल्ड हो जाना चाहिए. फोर्थ, प्रॉपर इंश्योरेंस. हमेशा अपने परिवार का हेल्थ, मेडिकल, आपके जितने भी एसेट्स है घर के, व्हीकल, ट्रैवल, लाइफ के, सारी चीजों का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए. जितने जल्दी आप इंश्योरेंस ले लोगे उतना ही आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा, उतना ही आप रिस्क से प्रोटेक्टेड रहोगे. लास्ट, प्लान फॉर रिटायरमेंट. हमेशा याद रखिएगा कि आपको आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग अभी से ही करना होगा. इसलिए आप अभी से SIPs कीजिए. अभी से आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे अपने इन्वेस्ट कीजिए जो आपको आगे चल के अच्छी तरीके से ग्रो दे सके. सो फॉर मोर सच अपडेट्स, डू फॉलो अस, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच.